ये जो दुनिया है ना, दुनिया, ये एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक जिसमें देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक जिसमें आदमी रहते हैं, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात और करेंगे सबसे नीचे प्लेटफॉर्म प्राइम पाताल वीडियो पर लोक, रिलीज हुए वेब सीरीज पाताल लोक जिसमें कीड़े रहते हैं। वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सीरीज स्टार्ट होती है एक पुलिस ऑफिसर के साथ जिसका नाम हाथीराम चौधरी है। हाथीराम अक्सर अपने सस्पेंशन को लेकर हंगामा करता रहता है, जिस तरह से महानायक अमिताभ बच्चन फिल्म जंजीर में करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब मैंने भी रात को इसका एक एपिसोड देखा तो सोचा था कि बाकी की सीरीज कल देखूंगा, लेकिन पहला एपिसोड पूरा देखने के बाद मुझसे रहा न गया और आखिरी एपिसोड आते आते सुबह हो गई। इधर सीरीज की रिलीज के आसपास ही मुंबई में टीवी पत्रकार पर हमला हुआ। दिल्ली के एक पत्रकार को पड़ोसी मुल्क से धमकी मिली। तीनों बातों का तालमेल ऐसा रहा कि ये सीरीज़ देखते समय आपको कई बार ये शक होने लगेगा कि कहीं ये सब इस सीरीज़ के प्रचार के लिए तो नहीं किया गया। खैर, वो जो भी हो, कहानी सीरीज़ की इतनी सी है कि एक बड़े टीवी पत्रकार की कथित तौर पर हत्या करने निकले 4 अपराधी स्पेशल सेल के निशाने पर आ जाते हैं। चारों अपराधियों का जहां एनकाउंटर होना होता है, वहां किसी टीवी चैनल की एक ओबी वैन खड़ी होती है। मामला उल्टा पड़ जाता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन एक अपराधी अपना मोबाइल नीचे बह रही नदी में फेंक देता है। अब स्पेशल सेल वाले नज़दीकी थाने के निहायती भोले भाले गाय टाइप के इंस्पेक्टर हाथीराम को ये केस देकर मामला क्लोज कर देना चाहते हैं। हाथीराम का ऑफिसर अपने चीफ से हाथीराम को केस देने से आनाकानी भी करता है, लेकिन बड़ा ऑफिसर चाहता यही है कि केस किसी काबिल और तेज इंस्पेक्टर के हाथ में न चला जाए। लेकिन यह भी सत्य है कि गाय अगर मूड में नहीं हो तो बड़े से बड़ा बाहुबली भी उसका दूध नहीं निकाल सकता। बस वैसा ही कुछ हाथीराम के साथ हो गया। हाथीराम के किरदार को निभाया है बॉलीवुड फिल्मों के एक्टर कम विलेन जयदीप अहलावत। इस सीरीज़ को जयदीप अहलावत अपने कंधों पर रखकर चलाने में सफल रहे हैं। जयदीप अहलावत ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था प्रियदर्शन की फिल्म खट्टा मीठा से, जिसमें वो विलेन का कैरेक्टर निभाते दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने गैंग ऑफ वसेपुर, विश्वरूपम, कमांडो, आक्रोश, गब्बर इज़ बैक जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया। इंस्पेक्टर हाथीराम का जूनियर इमरान अंसारी नाम का इंस्पेक्टर है, जो कि IAS की तैयारी में लगा हुआ है और उसका कोई ख़ास मूड काम करने में नहीं है। वह कई बार अपने सीनियर हाथीराम से ताने भी सुनता रहता है। इमरान अंसारी के कैरेक्टर में नजर आए इशफाक सिंह, जिन्होंने रांझना, तुम बिन 2 और वीरे दी वेडिंग में सहायक भूमिकाएं निभाई है। सीरीज में इशफाक सिंह के रोल को देखकर फिल्म सरफरोश में सलीम बने मुकेश ऋषि की खूब याद आती है। केस मिलने पर बस हाथीराम को धुन सवार हो जाती है मामले की तह तक जाने की। वह चारों हमलावरों की हिस्ट्री शीट खोलता है और शुरू होती है हिस्ट्री बदलते भारत की। पंजाब में दलितों पर अत्याचार की कहानी, एक दलित के बागी होने पर उसकी मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म की कहानी, दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन के पास पनपते बाल उत्पीड़न की कहानी, और कहानी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जिसे सिर्फ चटकारे लेने की आदत पड़ चुकी है, जहां दीन, धर्म, ईमान सब कुछ पैसा है। कुणाल खेमू की 2008 में आई फिल्म सुपरस्टार से शुरू हुए सीरीज़ के राइटर सुदीप शर्मा का पाताल लोक उनका बेहतरीन काम है। NH10, उड़ता पंजाब, सोन चिरैया जैसा कसा हुआ डायरेक्शन। इस सीरीज़ की प्रोड्यूसर जानू इमानी, फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा है। सामाजिक मुद्दों की फटी जेब टटोलती ये कहानी बीच चौराहे पर सिस्टम के कपड़े उतार देती है। अपनी बहनों के बलात्कार का बदला लेने के लिए त्यागी का हथौड़ा त्यागी बनना हो और फिर उसका लोकल राजनीति में इस्तेमाल होना हो, या सही झूठ बात पर अपने बाप से पिटता तोप सिंह, जो एक दिन अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान बैठता है। यहाँ एक और कैरेक्टर है जिसकी सहायता से ये अपराधी पुलिस की नज़र से बच सकें, और वो कैरेक्टर ट्रांसजेंडर टाइप का कैरेक्टर है। मूर्ति पूजा के समय से शुरू हुई देश की राजनीति की बखिया उधेड़ती कहानी इस क्लाइमैक्स पर आकर रुकती है कि अगर आप कुत्तों से प्रेम करते हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं। टीवी जर्नलिस्ट संजीव मेहरा के कत्ल की साजिश की कहानी के रूप में गोली की तरह छूटती पाताल लोक की कहानी आखिरी एपिसोड तक धीमी नहीं पड़ती। सीरीज के हर एपिसोड में ड्रामा है, एक्शन है, इमोशन है, सस्पेंस भी है और है एक थप्पड़।
वो थप्पड़ जो इंस्पेक्टर अपनी बीवी को मारता है और बीवी इंतज़ार न करते हुए उसके घर लौटते ही उसे सड़क पर ही एक करारा थप्पड़ जड़कर हिसाब बराबर कर देती है, हाथ के हाथ। पाताल लोक की हकीकत के करीब रहने की यही कोशिश इस सीरीज़ की संजीवनी है। एक्टिंग के लिहाज से कोई किसी से कम नहीं है। 5 साल से बन रही ये सीरीज़ कई लोगों के करियर का बूस्टर बन चुकी है। जयदीप अहलावत ने सीरीज़ में वाकई बड़ा अच्छा काम किया है। सीरीज़ में रिपोर्टर संजीव मेहरा बने नीरज कभी न तो पूरे हीरो है और न ही पूरे विलन। मेहनत से ऊपर तक पहुंचे किसी पत्रकार के 5 स्टार होटल में रात बिताने और मर्सिडीज़ में घूमने में कोई बुराई नहीं है। बुराई है जब वह दर्शकों से मिले भरोसे का सौदा करके उसी चैनल के मालिकों में शामिल हो जाता है जिसने उसे शोहरत, इज्जत और दौलत बख्शी है। आज के दौर के टीवी न्यूज़ के ठेकेदारों को करीब से जानने के बाद संजीव मेहरा का ये किरदार बिल्कुल असली सा लगता है। जिन 4 किरदारों की तफ्तीश पर पूरी सीरीज़ टिकी हुई है उसमें हथौड़ा त्यागी के किरदार में अभिषेक बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अभिषेक बनर्जी ओरिजिनली शो के कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। शो के क्रिएटर सुदीप शर्मा ने जब अभिषेक बनर्जी को फिल्म स्त्री में देखा तो उन्हें लगा कि अभिषेक हथौड़ा त्यागी के रोल में परफेक्टली सूट कर सकते हैं। अभिषेक बनर्जी को हथौड़ा त्यागी से ज़्यादा इमरान अंसारी का रोल पसंद आया था, जो कि शो में एक ईमानदार यंग पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में है। दूसरे नंबर पर रहे दलित पंजाबी का किरदार निभाने वाले जगजीत संधू। जगजीत संधू ने शो में तोप सिंह यानी चाकू का कैरेक्टर निभाया था। आपको बता दें कि जगजीत संधू पंजाबी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार हैं। उन्होंने कई बड़ी पंजाबी फिल्मों में काम किया है और उनके रोल भी काफ़ी पॉजिटिव और ह्यूमरस रहे हैं। जब उनको पाताल लोक में रोल ऑफ़र किया तो उन्होंने इसको करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह कैरेक्टर बहुत ही डार्क है और उनके फैंस उनको ऐसे किसी भी कैरेक्टर में देखना पसंद नहीं करेंगे। जगजीत के रोल रिजेक्ट करने के बाद अभिषेक बनर्जी ने उनसे डायरेक्टली बात की और उन्हें तोप सिंह के कैरेक्टर की हिस्ट्री बताई और समझाया कि शो में उनके साथ क्या क्या हुआ है वो सब दिखाया जाएगा, जिससे कैरेक्टर को बेहतर समझ सकें। जगजीत संधू के बाद नाम आता है चीनी का। शो में हम चीनी का कैरेक्टर देखते हैं जो कि एक ट्रांसजेंडर है। इस शो में मणिपुर की मरियम बाम को कास्ट किया गया था, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है और एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। सीरीज़ के मेकर्स ने डिसाइड किया था कि वो इस रोल के लिए एक ट्रांसजेंडर को ही कास्ट करेंगे, जिसके लिए वह मणिपुर गए और वहीं उन्हें मरियम बाम के बारे में पता चला। मरियम बाम को हिंदी नहीं आती थी तो शो से पहले उन्हें एक्टिंग के साथ साथ 1 महीने तक हिंदी सीखने की क्लासेस भी दी गई थी। सीरीज़ में अन्य कलाकारों विपिन शर्मा, गुल पनाग, राजेश शर्मा, आकाश खुराना, स्वास्तिका मुखर्जी, निहारिका, लायरा दत्त, आसिफ खान, अनूप जलोटा सब ने अपना अपना काम अपने नाम के हिसाब से कर दिया है। खास उल्लेख करने लायक यहाँ ईश्विक सिंह के अलावा एक और नाम भी है और वो है चंदा बनी अनिंदिता बोस का, जिसका दमदार त्रिया चरित्र सीरीज़ में कांटे खोलने में मदद करता है। शो का नाम पहले पाताल लोक की बजाय जमुना पार रखा जाने वाला था, लेकिन शूटिंग से पहले ही शो का नाम पाताल लोक फाइनल कर दिया गया था। पाताल लोक का प्लॉट थोड़ा बहुत शो द वायर से मिलता जुलता है। द वायर HBO की बहुत पॉपुलर वेब सीरीज रह चुकी है, जिसमें पुलिस ड्रग बेचने वालों व इस्तेमाल करने वालों को इन्वेस्टिगेट करती है और पाताल लोक की तरह द वायर में भी हम क्रिमिनल्स और कोप्स दोनों के एक्शन की कहानी जान पाते हैं। शो के क्रिएटर सुदीप शर्मा ने भी एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो कुछ द वायर्स की तरह हमेशा से बनाना चाहते थे। अगर आपको इन्वेस्टिगेटिंग ड्रामा पसंद है तो वायर आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये शो आजकल के शो जैसा फास्ट तो नहीं है, लेकिन एक टाइम पर यह वर्ल्ड का हाईएस्ट देखा जाने वाला शो हुआ करता था, जिससे आज भी कई फिल्म मेकर इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। शो के फर्स्ट एपिसोड में चारों कैरेक्टर हाईवे पर अरेस्ट किए जाते हैं। इस सीन को शूट करना अपने आप में ही एक चैलेंज था। शो में इस हाईवे को दिल्ली हाईवे के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन रियल में यह अहमदाबाद का अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे था। शो में स्वास्तिका मुखर्जी को डोली मेहरा के कैरेक्टर में दिखाया जाता है। स्वास्तिका मुखर्जी बंगाली इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री है। स्वास्तिका मुखर्जी ने 2015 में सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी में अंगूरी देवी का रोल प्ले किया था।
सीरीज में खामी यह भी है कि हथौड़ा त्यागी की असुरों वाली कुंडली वाला सीक्वेंस पूरा का पूरा अरशद वारसी की सीरीज असुर में पहले ही दिखा चुके हैं। यहाँ भी एक जगह मौजूद गुरुजी है और वहाँ भी रूप बदलते रहने वाला कली है। सीरीज में हाथीराम की व्यवस्था वाला सीन देखने लायक है, जिसमें उसके साथ ही नौकरी ज्वाइन करने वाला ऑफिसर उसका अधिकारी बन बैठता है और उस पर हुक्म झाड़ता है। सीरीज के एक सीन में अपने लड़के की पिटाई हुए देख हाथीराम किस तरह लोकल गुंडों की एक रिवॉल्वर के लिए बैंड बजाता है, यह सीन भी एक जिम्मेदार बाप की हिम्मत को दर्शाता है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो यह वेब सीरीज देखने लायक है और स्पेशली जयदीप अहलावत का काम तारीफ़ के काबिल है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और इंडियन वेब शो के बारे में अननोन फैक्ट्स लेकर। धन्यवाद।